फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1I। तो सेट S इक्वल टू A B C D E F G तक दिया है, तो ज्ञात करो कि निम्नलिखित समुच्चय S के विभाग समुच्चय हैं या नहीं। विभाग समुच्चय क्या होते हैं? यदि तीन सेट दिए हैं A1 A2 A3, इनका यूनियन निकालें और ये S आ जाए तथा A1 इनका दो का इंटरसेक्शन लेके कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो विभाग समुच्चय बनेगा। जैसे तीन सेट दिए हैं तो इनमें कोई भी कॉमन ना हो, ना इनमें हो, ना इनमें हो, कोई भी एक दूसरे में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। समझ गए? A1 इंटरसेक्शन A2 निकालें, A2 इंटरसेक्शन A3, A3 इंटरसेक्शन A1। तो अगर ऐसा है तो वो विभाग समुच्चय है, अदरवाइज नहीं है। तो देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं हम। पहला क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। पहला नंबर यहाँ पर इस सेट A1 इक्वल टू दिया है A, C, E और सेट A2 इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर B और यहाँ A3 इक्वल टू सेट में दिया हुआ D, G। तो मैं इनका क्या निकालूं? यूनियन। A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो मेरे पास यूनियन निकालना मैंने पीछे सिखा चुका हूँ। A, C, E, B नहीं आया है, B भी आ जाएगा, D, G। फिर मैं देखूंगा ये क्या S है क्या? S सेट में A B C D E F G है, A B C D E F नहीं है, इसलिए जो है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 नॉट इक्वल टू S। अगर ये इक्वल आता तो फिर मैं आगे चेक करता इनका इंटरसेक्शन क्रमशः। अब इक्वल ही नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर कह सकता हूँ कि S के विभाग समुच्चय नहीं है। तो अतः S के विभाग समुच्चय नहीं। तो इसी प्रकार मैं तीसरा नंबर लगाता हूँ। दूसरा आप लोगों के हवाले कर दिया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाते हैं। तो C1 दिया है मेरे पास, C1 सेट दिया है A, B, E, G और C2 सेट C है। तो C2 सेट दिया है C और फिर D1 सेट दिया है मेरे पास D, F। तो D, F। तो यहाँ से मैं सबका यूनियन निकाल रहा हूँ। C1 यूनियन C2 यूनियन, तो A B E G C D F आएगा। सेट में चाहे इसको कहीं भी लिख दो, A B C D E F G। तो ये क्या है? S है। तो C1 यूनियन C2 यूनियन D। तो S आ गया, पहला नंबर तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्रमशः इनका इंटरसेक्शन देखता हूँ। तो C1 इंटरसेक्शन C2 देखेंगे तो फाई आएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फिर C2 एंड C2 इंटरसेक्शन D1 देखो तो इसमें भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, फाई है। एंड D1 इंटरसेक्शन C1 देखो तो यहाँ भी देखेंगे D है, इसमें भी कॉमन फाई है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यदि ऐसा है सेट में तो एम्प्लाइज दैट मैं ये कह सकता हूँ S के विभाग समुच्चय। अतः S के क्या है? विभाग समुच्चय है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ फलन पढ़ाए थे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तीसरा। टाइप्स ऑफ फलन पढ़ाए थे, फलनों के प्रकार। तो आपने 1 यानी एकैकी फलन, आच्छादक फलन और अंतःश्रेवी फलन, इस टाइप के फलन पढ़े थे। तो उन्हीं से रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं और पिछले वाला वीडियो देखकर ही आप लोग क्वेश्चन 5 से लगाइएगा, सॉरी 4 से। जो मैंने पीछे वीडियो टाइप्स ऑफ फंक्शन समझाया था उसी को पहले देखिए, फिर क्वेश्चन ये वाले आप अटेंड करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, तो 4 देखते हैं बेटा, आप लोगों को भी यहाँ देख लें। ये दिया है x और y दिए हैं और 2 रख रहे हो तो x मिल रहा है, यानी इस तरह से सेट बना लो। ये आप लोग, ये x है और ये y है।
तो यहाँ पर 2 3 4 5 एक्स में है 2 3 4 5 और वाई में है एक्स वाई जेड, ये कैपिटल वाई है और ये कैपिटल एक्स है। तो 2 का 3 से यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, 2 का एक्स से संबंध, 3 का वाई से और यहाँ पर 4 का भी वाई से है, 5 का जेड से है। तो कह रहा दिखाओ कि यह एक बहु एक आच्छादक फलन प्रतिचित्रण है। प्रतिचित्रण मतलब फलन ही है। तो बहु एक आच्छादक दिखाना है मुझे इस फलन। तो बहु एक मैंने चित्र में बताया, तो बहु एक का मतलब होता है मैनी वन। तो मैनी वन दिखाने के लिए पहले मैं मैनी वन फंक्शन चेक कर रहा हूँ। बहु एक, तो बहु एक फलन का मतलब होता है मैनी रखो वन पाओ। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऐसे हों जो 2 अवयव रखने पर, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर डोमेन यानी प्रांत बोलते हैं, और इसको सह प्रांत बोलते हैं, यहाँ पर याद होना चाहिए। और जो अवयव मिलते हैं वो हमारे परसर में कहलाते हैं, ये पता होना चाहिए। ये परसर है, वो बात अलग है कि यहाँ पे सह प्रांत और परसर दोनों एक ही है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ प्रांत, यहाँ पर लिखोगे चूंकि प्रांत x के 2 अवयव कौन कौन से 3 और 4 के प्रतिबिंब y है, इसलिए यह फलन क्या है, बहु एक। मतलब कम से कम 2 रख रहे हैं, 1 मिल रहा है, यानी बहुत से रखना चाहिए और 1 मिलना चाहिए, कम से कम ऐसा होना चाहिए। 3 भी मिल सकते थे, लेकिन इतना ही मेरा यहाँ से बहु एक फलन प्रूव हो जाएगा। तो ये फलन मेरा बहु एक फलन हो गया है। अब मैं इस फलन को हम बहु एक मैंने प्रूव कर दिया। इस फलन को मुझे बहु एक आच्छादक दिखाना था। आच्छादक का मतलब भी मैंने आप लोगों को पिछले वाला बताया कि वीडियो देख। आच्छादक का मतलब होता है कि y में कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसकी एफ इमेज ना मिली हो, मतलब प्रतिबिंब ना मिला हो। तो यहाँ से आच्छादक भी देख लेते हैं। आच्छादक फलन क्या होता है, आच्छादक फलन, आच्छादक भी देख लेंगे। यहाँ पे चूंकि कैपिटल y का प्रत्येक अवयव कैपिटल X, इसको बोलते हैं, आगे लिख देना सह प्रांत लिख देना। सह प्रांत y का प्रत्येक अवयव प्रांत x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब बेटा होता है कि मैंने जैसे 2 रखा तो मुझे x मिल गया, तो ये प्रतिबिंब है। इसको एफ इमेज भी बोलते हैं, एफ इमेज इंग्लिश में, और इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी ना किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है। कहाँ का, y का प्रत्येक अवयव। अगर ऐसा है y का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो अतः मैं इसलिए कहता हूँ यह फलन क्या है, आच्छादक। तो क्योंकि दिया गया फलन बोलो मैनी वन मतलब बहु एक तथा आच्छादक है, इसलिए दिया गया फलन बहु एक आच्छादक फलन। तो क्वेश्चन बेटा ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़िए इसको, कि सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट R to R मैपिंग हो रही है, जहाँ fx इक्वल टू 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक की आच्छादक प्रतिचित्रण। तो पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में। मैं इसको हल कर रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में को।
तो पांचवा मेरे पास मैपिंग दी है R2R, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा अभी। यहाँ पे थोड़ा टेबल इस प्रकार F2R मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ कि फंक्शन क्या दिया है 1/x और x डज नॉट इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर ये दिया है। मुझे प्रूफ दैट करना है कि एक एकी है, ये क्या एक एकी और आच्छादक है। एक एकी आच्छादक मतलब 1 1 1 1 1 1 ऑन टू फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन मुझे प्रूफ करना है। तो एक एकी के लिए मैंने प्रूफ करने के लिए मैंने मेथड बताया था आप लोगों को, मतलब सिंगल तीर सिंगल के लगा देंगे। जैसे कोई दो फलन दिए होंगे और सिंगल तीर सिंगल के लगेगा तो PQ, तो एक रखना एक पाना, एक रखना है 1 1 प्रूफ कर देंगे। तो पहले हम 1 1 प्रूफ कर रहे हैं। 1 1 मतलब एक एकी। तो एक एकी कैसे प्रूफ? तो मैं मान लेता हूं कि कोई दो अवयव के प्रतिबिंब एक ही हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट x1 x2 मान लिया और मैंने मान लिया यहाँ पे एक r ले लो सपोज थोड़ी देर के लिए। तो मैंने मान लिया x1 रखने पर भी r मिल रहा है और x2 रखने पर, मतलब मैनी वन मानकर मैं चल रहा हूँ, मतलब मैनी वन मानकर चल रहा हूँ। और मेरा देख बाद में मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये दोनों पॉइंट एक ही है। तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पर जो है एक ही है। तो माना फलन बहु एक है, अर्थात अगर बहु एक है तो मैं जब फंक्शन ये दिया है मेरे पास, तो मैं जब x1 रख रहा हूं तो r मिल रहा है, यानी फलन में x1 रख रहा हूं तो r मिल रहा है और fx2 रख रहा हूं तब भी r मिल रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन से देखो, ये फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, दोनों बराबर हैं। तो मतलब मेरा यहाँ लेकर चल रहा हूँ fx1 बराबर fx2, तो यही लेकर चलना है। तो fx1 कैसे मिलेगा मुझे? fx दिया है तो इसकी 1/x1 आ जाएगा, x की जगह x1 रखो तो 1/x1, यहाँ से 1/x1। fx2 कैसे मिलेगा? x की जगह x2 रखो आप, x की जगह x2 तो 1/x2, 1/x2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा? x2। तो मैंने यहाँ पर मैं लेकर चला कि यहाँ दो अलग अलग पॉइंट हैं x1 x2 और एक ही मिल रहा। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों पॉइंट इक्वल आ गए, अर्थात ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है कोई, और एक पॉइंट कर रखने पर कोई एक ही इमेज मिल रही होगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये फलन एक ही है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है, मैं यहाँ लेके दे रहा हूँ। अतः दिया गया फलन कैसा है? एक ही है। एक ही मतलब 1 1। आच्छादक प्रूफ करना है। आच्छादक का मतलब बता भी दिया कि यहाँ y में कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, y में कोई भी। तो ये आच्छादक प्रूफ करने का ये तो ग्राफिकली मेथड है, मतलब इस तरह से दिखाने का। और लेकिन मैथमेटिकली मैं आच्छादक को दूसरा मेथड बता रहा हूँ कैसे प्रूफ किया जाता है। आच्छादक कैसे प्रूफ करें? आच्छादक तो मैं जो फंक्शन दिया है इसको y समझ लेता हूँ कि y इक्वल टू दिया 1/x। यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x बराबर कितना आएगा? 1/y। अब ये x की वैल्यू इस फंक्शन में रखूंगा रियल नंबर के लिए। तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि पूरा y आ जाना चाहिए, मेरा पूरा क्या आ जाना चाहिए? y आ जाना चाहिए। तो मैं फंक्शन में रख रहा हूँ क्योंकि फंक्शन दिया है मेरे पास fx इक्वल टू 1/, तो पुट x बराबर 1/y। तो यहाँ पे 1/y रखेंगे तो 1/x की जगह 1/y रखो और ये पलटा दो, ऊपर चला जाएगा तो y आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर, और y मेरा कोई भी रियल नंबर ले लो, इस रियल नंबर के लिए मेरा y मिल रहा है। y क्या है? y का मतलब पूरा का पूरा ये y। अगर y आ गया, मैं यही मेथड लगाऊंगा कि पहले इसको y मान लूंगा, फिर x की वैल्यू निकालूंगा हर फंक्शन में, x की वैल्यू निकाल के फिर इस x की जगह उतना रख दूंगा x बराबर जो y के टर्म में आएगा। तो उसमें देखूंगा फिर y आ जाता है तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि पूरा y आ गया, मतलब कुछ भी नहीं यहाँ बचा, सबकी मैपिंग हो गई एक साथ। x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए यहाँ भी ये जो 1/y है तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए y नॉट इक्वल टू 0। 0 कर दोगे तो बेटा 1/0 अनंत हो जाता है, इसलिए
तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया कि दिया गया फलन कैसा आच्छादक। तो दिया गया अतः दिया गया फलन कैसा है आच्छादक। इसलिए दिया गया फलन दिया गया फलन एकैकी आच्छादक हेंस प्रूव्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अगला क्वेश्चन 6 नंबर करेंगे और 7 नंबर भी करके लाएंगे। तो फिर आप लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मैच कराइएगा आप लोगों ने सही लगाया है गलत। थैंक यू।